जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसके पीछे रीज़न होते हैं भाई साहब। आइए एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आपको बताते हैं। मान लेते हैं आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी और उसे 10 सालों तक कंटिन्यू किया। इन 10 सालों में आपने 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। आपको मान के चलते हैं 12.62% का रिटर्न मिला एज़ पर एमफी गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आपका जो कॉर्पस तैयार होगा वो होगा 23 लाख रुपए का। अगर आपने 5 साल और एसआईपी को कंटिन्यू किया, यानी कि आपने अगले 5 सालों में 6 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कर दी 18 लाख की। आपका जो कॉर्पस तैयार हो जाएगा वो 50 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि आपने पहले 10 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी थी 12 लाख रुपए की, आपने उस एसआईपी को कंटिन्यू किया, 15 साल रोकने की बजाय आपने 20 सालों पे जाके वो एसआईपी रोकी। यानी कि यहाँ पर आपने टोटल 12 लाख नहीं 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपको क्या लगता है आपका कॉर्पस कितना तैयार हो जाएगा? जिसको भी 8वें अजूबे यानी कि कंपाउंडिंग का नहीं पता है, तो वो तो यही कैलकुलेशन लगाएगा कि पहले अगर 10 सालों में मैंने 12 लाख दिए थे, 23 लाख बने हैं और अगले 10 सालों में अगर मैं 12 लाख दे रहा हूँ, तो भी भाई साहब 23 लाख ही बनेंगे ना? जी नहीं। अगर आप उसी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहते हैं 20 सालों तक, यानी कि आपने 12-12 यानी कि 24 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट करी इन 20 सालों में, आपका कॉर्पस 99 लाख रुपए हो सकता है। इसीलिए कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा माना जाता है। क्या आप भी इस अजूबे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए? अगर नहीं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।